स्टेटमेंट के 4 मेजर कंपोनेंट्स है। पहला कंपोनेंट है वो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकंड जो है वो स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी या बैलेंस शीट, और थर्ड जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट, एंड फोर्थ जो है वो है स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी। 4 चीज जो है, जो पहला स्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर पीरियड के टोटल कंपनीज के प्रॉफिट और लॉस को दर्शाता, मतलब ये एक पीरियड वाइज बनता है, चाहे आप इसे 1 महीने का बनाइए, क्वार्टरली बनाइए, हाफ ईयरली बनाइए या पूरे साल का बनाइए। तो इसमें कोई भी कंपनी जो है वो अपनी सारी जो है जितनी भी उसकी इनकम्स है, चाहे वो उस कंपनी जिस भी बिजनेस कर रही हो उसमें उसकी जो सेल्स है या उससे कंपनी ने कहीं पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं उससे उसकी जो अर्निंग आई है, और कंपनी को रन करने के लिए जो खर्चे हैं उनका बेसिकली जो है प्लस माइनस करने के बाद जो भी आता है रेसिडुअल फिगर, वही होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सिंपल चीज है कि आपके पास 100 रुपए आपने कहीं बिजनेस में से आपने कमाया और उसमें से 80 रुपए आपने खर्च किए उसे चलाने में, तो 20 रुपए जो आपका आता है, ये 20 रुपए आपका है प्रॉफिट एंड लॉस। अब दूसरा जो पार्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो जो बैलेंस शीट होता है वो एज ऑन डेट में बनाया जाता है। तो बैलेंस शीट में बेसिकली क्या इंक्लूड रहती है, हमारे सारे एसेट्स हमारे एक तरफ रहेंगे और हमारे सारे लायबिलिटीज जो है वो एक साइड में रहेंगे। अब आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन हो सकता है कि ये हमेशा बराबर क्यों होते हैं। तो देखिए, बराबर तो ये होंगे इसीलिए क्योंकि जो बैलेंस शीट होता है वो बेस्ड होता है, एक कॉन्सेप्ट है अकाउंट्स में जिसको कहते हैं हम लोग ड्यूल कॉन्सेप्ट। इसी बेसिस पर मतलब हर जब भी हम एक ट्रांजेक्शन करते हैं तो ट्रांजेक्शन क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न, मतलब आप कुछ देंगे तो उसके बदले आपको कुछ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने मार्केट से कोई सामान खरीदा, क्या हुआ, मेरे पास सामान आया और मेरे जेब से कुछ पैसे चले गए, ठीक है। तो आप जितना रुपए आपके जेब से गए उतने रुपए का ही आपके पास सामान आएगा। तो अगर हम आपको बोलेंगे कि आपका एक बैलेंस बताइए, तो कैसे निकालिएगा, आप निकालिएगा कि आपके पास सामान आया और आपके जेब से जो है वो पैसे गए। अगर आपके जेब से पैसे गए तो इसका मतलब आपका जो एसेट का पोर्शन था वो कुछ कम हो गया और आपके पास सामान आ गए। तो एक तरफ आपके पास सामान आ गया, दूसरी तरफ एसेट्स का कुछ वैल्यू कम हो गया। तो जितने रुपए से आपका सामान का कुछ सामान आपके पास आया, उतना ही रुपए से आपके बैलेंस भी कम हो गया। तो ये चीज समझ में आया ना आपको, कितना इजी है कि कोई भी बैलेंस शीट जो है वो टैलिड क्यों होता है। तो टैलिड इसीलिए होता है। अगर ट्रांजैक्शन के 2 फॉल्ट्स होते हैं, पहला डेबिट और दूसरा क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट आपको समझ में आया। डेबिट, आपने कोई सामान अपने पास लाया, क्रेडिट आपके अकाउंट से पैसे चले गए जो आपका कम हो, ठीक है, या आपका क्रेडिटर क्रिएट हो गया। क्लियर। अब हमारा तीसरा जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट आता है इसमें, या जिसे हम कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कैश फ्लो जो है वो बेसिकली उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को कैप्चर कर रहा होता है जिसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट होती है, मतलब कैश के थ्रू हम लेन देन करते हैं। देखिए, हमारा जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो बेस्ड होता है एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे जिसपे हम उधारी में भी काम कर रहे होते हैं। मतलब हमने सामान बेचा है जिसमें से 100 रुपए का, उसमें से सिर्फ 80 रुपए मुझे मिले हैं और 20 रुपए अभी भी मिलना बाकी है। तो हम अर्निंग कितना दिखाते हैं, 80 नहीं दिखाते, हम 100 रुपए दिखाते हैं। तो जो 100 रुपए होते हैं वो पूरा अर्निंग हम दिखाते हैं। वैसे ही हमने उसमें से 60 रुपए का सामान खरीदा था उस बिजनेस को करने के लिए, तो उसमें से हमने सिर्फ 40 का पेमेंट किया। तो हम 40 रुपए नहीं दिखाएंगे पेमेंट कर रहे हैं, हम दिखाएंगे कि हमने टोटल कितना रुपए का सामान खरीद रखा है, खर्चा किया, वो हो गया हमारा 60 रुपए का। तो टोटल हम वहां पर क्या दिखा रहे हैं, वहां पे हमने टोटल जो कैश में है प्लस नॉन कैश दोनों को दिखा रहे हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है। लेकिन जो कैश होता है वो सिर्फ कैश में ट्रांजेक्शन जो हम करते हैं वो कैश फ्लो वही उसका ही स्टेटमेंट होता है। बेसिकली ये दिखाता है कंपनी कितना लिक्विड है, कंपनी के पास क्या पोजीशन है, कंपनी ने क्या क्या एरियाज से कैश जो है वो जनरेट किए हैं और किस किस एरियाज में उस कैश को डिस्ट्रीब्यूट किया है, कहाँ कहाँ उस पैसे को उसने यूटिलाइज किया है। मतलब कंपनी ने जो बिजनेस की है उसमें से उसकी क्या अर्निंग थी। जैसे कंपनी के पास स्टार्टिंग में कुछ पैसे रहेंगे, ओपनिंग जब भी कोई फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल में, तो 31 मार्च को उसके पास मान लीजिए कि 1000 रुपए थे। अब सारा पूरे साल कंपनी ने बिजनेस किया है, मान लीजिए कि 10,000 रुपए का। 10,000 रुपए में से कंपनी ने क्या क्या खर्चे किए हैं, जो उसने जहां इन्वेस्टमेंट की है, चाहे वो खर्चे की हो, चाहे इन्वेस्टमेंट की हो, चाहे उसने लोन रीपे की हो, ये सारे चीजों को एडजस्ट करके जो हमारा जो आज का जो क्लोजिंग बैलेंस 500 रुपए बचता है मान लीजिए पूरे साल के बाद, तो 20 का वो कैसे वो चेंजेस आए हैं, वो सारे चेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है किसमें, कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर। अब एक लास्टली जो एक स्टेटमेंट होता है जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी। तो ये क्या होता है, बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ इक्विटीज में हमने जो भी पैसे लगा रखे होते हैं बिजनेस में
और उससे हमारा जो प्रॉफिट्स आता है और प्रॉफिट्स को हम उस इक्विटी को में ऐड ऑन कर देते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी है। लेकिन इसको एज ए कंपनी के प्रोस्पेक्ट में देखेंगे तो ये होगा जो पैसा कमाया उसमें से कंपनी ने कुछ डिविडेंड दे दिए और कुछ पैसे को रिजर्व में रखा, कुछ कंपनी के पुराने लॉसेस थे उसको कंपनी ने एडजस्ट किया। तो ये एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी, और इसमें ये सारे चीजों को हम दर्शाते हैं। तो आपने समझा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उसके 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन माय फ्रेंड्स, and if you find this video is valuable and giving a valuable information, then please do subscribe my channel, hit the bell icon so that whenever I upload the video you will get the notification.